यानी कि दिए गए, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कुछ एग्जांपल्स ऑफ फ्रैक्शन दिए जाते हैं, उसको फिगर के रूप में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ फिगर भी कह सकते हैं। यानी कि इसको दूसरा कंडीशन है कि इसका हम लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ फिगर पढ़ना है। इन द फॉर्म ऑफ फिगर, यहाँ रखना फिगर के रूप में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेडिंग समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ फिगर का मतलब क्या है? किसी फ्रैक्शन को फिगर के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ देखना। जैसे कि मान लो मेरे पास लिखा गया है 3/4, या इसको ऐसे लिखा जाएगा, कहा 3/7। मान लो कह दिया तुम्हारे पास 3/7 अगर लिखा गया, मान लो यहाँ पे 3/7 अगर हमारे पास लिख दिया गया है 3/7 को देखना है यहाँ से, इसका मतलब क्या है 3/7, 3/7। आगे समझे, इसको फिगर के रूप में बताना है, यानी कि एक ऐसा फिगर बनाओ उसमें कुल कितने हिस्से हो, 7 हो। आगे समझे, जिस क्वांटिटी को हमें रिप्रेजेंट करना है 3 क्वांटिटीज, उसको हमें यहाँ तो सेट करना होगा। यानी कि जैसे कि मान लो हमने क्या किया, एक फील्ड बना दिया, यहाँ तक ऐसे फील्ड में बना रहा, उसको 7 पार्ट में डिवाइड कर दो। यानी कि मैंने किया 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ले लो, एक और आगे बढ़ा लो, यहाँ हो जाएगा 7। कितने पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि एक एक्स्ट्रा हो चुका है, मान लो 7 यहीं तक हुआ। समझ में आ गया? इस 7 में से कितनी की बात किया है, 3 की बात किया है। इन 7 में से 3 को कलर कर दो कहीं से भी, चाहे हम इसमें से बीच में से कहीं से भी कलर कर दो, 3 कलर करना है। आगे समझ में? या 3 के जगह जैसे मान लो इधर से भी 3 ले सकते हैं, इधर से भी 3 ले सकते हैं, या बीच में से कैसे भी 3 कलर कर दो। अगर बीच में से कलर करोगे तो ऐसे कलर कर दो, सेट कर दो इसको। यानी कर दिया कि नहीं कर दिया? अब जिसमें क्या है, फ्रैक्शन ऑफ कलर जो पोर्शन है, फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड पोर्शन, इसमें जो कलर यानी कि शेडेड पोर्शन जो दिए गए हैं 1 2 3 है। यानी कि इसमें हमने इसका फ्रैक्शन बता दिया 3, और कितने में से है, कुल 7 में से 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आउट ऑफ 7 में से 3 क्वांटिटीज बताई गई हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इसको एक और शब्दों में हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि हमारे पास अगर 3/7 इसको हम लिखा जाता है, दूसरे शब्दों में इसको कहते हैं 3/7 SEVENTHS। समझ में आया कि नहीं आया? इसको कहते हैं 3/7। यहाँ तक क्लियर हुआ? एनी प्रॉब्लम? अगर मान लो हमारे पास कोई दूसरा कंडीशन, अगर मान लो हमने कह दिया 4/, लिख दिया 5, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 4/5। जैसे कि मान लो हमने कोई चीज़ है, यानी कोई सर्किल बनाते हैं, या कोई चीज़ ट्रायंगल ले लो, या कोई भी चीज़ ले लो, या ऐसे ही उसका मैंने 5 पोर्शन, 5 हिस्सा बनाया। यहाँ रखना ध्यान से, ये 5 हिस्सा मैंने कर दिया। जैसे कि मान लो हमारे पास एक फील्ड है, समझ में आ गया? समझना ध्यान से। इसमें क्या है, मैंने इसका 5 हिस्सा बनाना है, यहाँ तक बनाना है। ऊपर 2 कर दिया, नीचे क्या कर दिया हमने, 3 कर दिया। देखो 1 2 3 4 5, 5 हिस्सा हो गया ना। इस 5 में से कितने कलर करने हैं, 4 को कलर करने हैं। यानी कि मैंने इसको कलर कर दिया, इसको कलर कर दिया, इसको कलर कर दिया, इसको कर दिया। समझ में आ गया? यानी कि क्या है, 4/5 बना। आगे समझ में? इसको लिखा जाएगा 4/5, यानी कि हम इसको हमें यहाँ लिखना चाहिए 4/5। इसको वर्ड फॉर्म में कहेंगे 4/5, 4/5 FIVE, मतलब कि 4/5। एक और शब्द हम कहते हैं 4/5, इसको लिखा जाएगा FOUR 4/5, FIFTHS। 4/5 का मतलब भी होता है 4/5। समझ में आ गया? यानी कि अब इसको 4/5, यानी जो मैंने फिगर बनाया था उस फिगर को मैं बना देता हूँ। यानी कि मैंने ऐसे ही बनाया था, यानी कि एक हमारा पोर्शन यहाँ बना दो। समझ में आ गया? ये हम इसको यहाँ कर लेते हैं, यानी कि ये हमने इसको कलर कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि इसमें जो कलर पोर्शन है, कलर पोर्शन का जो फ्रैक्शन हो गया 4/5 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मान लो मैंने कहा 1 क्वार्टर को हमें क्या करना है, बनाना है। अगर हमने कहा 1 क्वार्टर का मतलब हुआ 1 टेकन फ्रॉम 4, 1 टेकन आउट ऑफ 4 का मतलब हो गया। अगर इसको फिगर में बताना होगा 1 क्वार्टर, इसको लिख दिया मैंने 1
क्वार्टर, QUARTER, 1 क्वार्टर को भी लिखा जाता है यानी कि 1/4, 1 आउट ऑफ 4। इसको दूसरे शब्दों में हम कहेंगे 1 आउट ऑफ 4, FOUR। इसका मतलब हो गया 1/4। यानी कि इसमें क्या करना है, एक सर्कल बनाएंगे, इसका 4 पोर्शन। इस 4 हिस्से में से क्या करना है, हमें एक हिस्से की बात कर रहा है, फिगर बनाना है ना। इसमें मैंने एक हिस्से को क्या किया, यहाँ पे पेंट कर दिया और इसको शेडेड रीजन में दिखा देंगे 1/4। समझ में आई नहीं है यार? यानी फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ क्या हुआ, फिगर के रूप में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक क्लियर हुआ ना? जैसे कि मान लो अगर हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन क्या है, ऐसे दिया गया है, समझना। क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग फिगर। यानी कि यहाँ क्वेश्चन है, जैसे कि मान लो क्वेश्चन कह रहा है राइट द फ्रैक्शन। क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे, ज्यादातर ये नवोदय की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, सैनिक स्कूल में पूछता है, बैंक SSC के भी एग्जाम में ये पूछता है। ज्यादातर मोस्टली फ्रैक्शन वाली चीजें, कभी कभी छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं जो दिमाग पे नहीं चढ़ती, जिससे क्या होता लगता है बहुत कठिन है। क्वेश्चन हमारे पास सेकंड यानी कह रहा है कि राइट द फ्रैक्शन। अगर कहता है कि राइट द फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग फिगर, फॉर द फॉलोइंग फिगर जो हमारे पास नीचे फिगर दिया गया उसके लिए हमें फ्रैक्शन लिखना है। यहाँ देखना, जैसे कि मान लो हमारे पास फर्स्ट फिगर हमारे पास बन रहा है ऐसे। मान लो हमने एक सर्कल बनाया, उस सर्कल को मैंने क्या किया, हाउ मेनी पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया, यहाँ देखना ध्यान से। मैंने यहाँ तक पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने पार्ट्स हैं, हाउ मेनी टोटल पार्ट्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हैं। समझ में आ गया? मान लो हमने क्या किया, यहाँ से कलर कर दिया, कुछ इसके पोर्शंस हैं, मैंने क्या किया, यहाँ पे कलर कर दिया यहाँ तक। अब इस क्वेश्चन में यानी कि इसमें कह रहा है राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड रीजन भी कह सकता है, कलर्ड रीजन भी कह सकता है। समझ में आ गया? शेडेड रीजन, शेडेड का मतलब हुआ जो इसमें कलर किया गया पोर्शन है उसका भिन्न बताइए, उसका फ्रैक्शन बताइए। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कि मान लो इसमें फर्स्ट हमारे पास फिगर में, फर्स्ट फिगर का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है फ्रैक्शन ऑफ शेडेड रीजन, यानी कि इसमें लिख देंगे FRACTION। कह रहा है कि इसमें लिखना है आपको फ्रैक्शन ऑफ शेडेड, SHADED, शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का फ्रैक्शन बताना है। यहाँ देखना ध्यान से, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रैक्शन ऑफ शेडेड रीजन बताना है। यहाँ पे क्या है, खाली जगह इसमें भरना है हमको। समझ में आ गया? अब देखो इस टोटल में कितने रीजन है जो कलर किए गए हैं, 1 2 3 4। टोटल कितना है, 4 है जो कलर किया गया है। समझ में आ गया? अब देखना 4 कलर किया गया है। अब कितने में से, टोटल 4 कितने में से लिया गया है, 8 में से। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 4 कितना हो गया, 8। यानी कि फ्रैक्शन ऑफ शेडेड रीजन की जगह पे आपको भरना है 4/8। यहाँ तक क्लियर हुआ? जैसे कि मान लो हमारे पास सेकंड उदाहरण, एक और इसका सेकंड क्वेश्चन है, कह रहे हैं यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड। कह रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड रीजन, अनशेडेड SHADED, अनशेडेड रीजन यानी कि जो कलर नहीं किए गए हैं। अनशेडेड रीजन को यहाँ देखना, अनशेडेड रीजन को कैसे आप क्या करोगे, कलर करो, यानी अनशेडेड रीजन का फ्रैक्शन, तो जो कलर नहीं किया उसको काउंट करो, 1 2 3 4। 4 नहीं का 4 जो है काउंट नहीं किया गया है, सॉरी 4 जो है कलर नहीं किया गया है। कितने में से, 8 में से ही नहीं कलर किया गया है। इसका जो हमारा रिजल्ट लिखा जाएगा 4/8, यानी दोनों का फ्रैक्शन हुआ 4/8। 4/8 को हम लिख सकते हैं 4/8। इसको एक और यानी 4/8 को, यानी कि आपको अगर कोई कह दे अगर 4/8 का मतलब बताओ, अगर कह दिया जाए 4/8 यानी कि 4 लिख के यहाँ पे कॉमा दे दिया जाए और यहाँ लिख दिया जाए 8, EIGTHS का मतलब होता है 4/8। जब THS लग जाएगा यानी कि इसमें से ये पूछ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट यहाँ समझो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक और, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल एक और फिगर बना रहा हूँ,
फिगर हमारे पास मान लो पेंटागन है। पेंटागन यानी 5 साइड की आकृति में बनाता हूँ, यहाँ देखना ध्यान से। ये हमारा हो गया पेंटागन, समझ में आ गया। ये हमारा सेकंड है। पेंटागन को यहाँ से मिलाते हैं, एक यहाँ मिलाते हैं, क्योंकि ऐसे सीधा आएगा। और मैं इसको कलर कर देता हूँ, समझ में आ गया। 5 हिस्से में से मैंने क्या किया है, 5 हिस्से में से मैं क्या करता हूँ, 2 हिस्से को मैं कलर कर देता हूँ। यहाँ देखना ध्यान से, ये हमारा पोर्शन है वो जिसको मैंने कलर किया, ये पेंटागन है। 5 साइड से बने हुए आकृति को हम कहते हैं पेंटागन। इसका नाम है पेंटागन। क्या कहते हैं इसको, पेंटागन। इस पेंटागन में आपको बताना है, इसका नाम है पेंटागन। A figure which is bounded by 5 sides is called पेंटागन। इस पेंटागन में आपको बताना है, पहला कह रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड रीजन। अनशेडेड का मतलब जिसको कलर नहीं किया गया। 5 है कि 4 ही है जी, 1 2 3, 1 2 3 है ना। सॉरी पेंटागन में मैं यहाँ पे 3 साइड बना हुआ, सॉरी 3 रीजन है। यानी इसमें बताना है, कह रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ अगर इसमें से कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड, किसकी बात कर रहा है, अनशेडेड, जिसको कलर नहीं किया हूँ, अनशेडेड रीजन। अनशेडेड रीजन का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, यहाँ देखना ध्यान से। तो कितना हिस्सा है जो कलर नहीं है, एक हिस्सा है। कितना है, एक हिस्सा है। कितने में से है, 1 2 3 में से है। यानी कि हमने क्या लिख लिया, यहाँ लिख दिया 3 हो जाएगा, 1/3, यानी कि इसको कहते हैं 1/3। इसका दूसरा नाम होता है, इसको लिखा जाता है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं 1/3, THIR 1/3। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, आगे समझ में। अब यहाँ देखना 1/3 बोलेंगे इसको। अगर मान लो सेकेंड इसका कह रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ हमें लिखना है, अगर कहता है कि फ्रैक्शन ऑफ शेडेड रीजन पूछे, फ्रैक्शन ऑफ शेडेड रीजन, तब उसका आप फ्रैक्शन कैसे बताओगे। यानी जो शेडेड रीजन है, जो कलर किए गए हैं, उसका जो हमारा फ्रैक्शन है, कितने कलर किए गए हैं, 2 ना। जिसको बताना है क्या है, वो 2 कलर किए गए हैं। इसको हम यहाँ लिख देंगे 2 अपॉन, कितने में से कलर कर दिया गया है, 1 2 3 में से 3 हिस्से में से 2 हिस्सा कलर किया गया। यानी जितने में से बताना होता है उसको नीचे लिखते हैं, जिसको बताना होता है उसको ऊपर लिखते हैं। इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं 2/3। क्या कहेंगे, 2/3, THIRDS, यानी कि 3 में से 2। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। इस तरीके से फिगर के रूप में हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो, पेंटागन के बाद से मान लो हमने एक और एग्जांपल ले लिया। वो एग्जांपल का फिगर मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास जो तीसरा जो चित्र हम आपको बना रहे हैं, यहाँ देखना ध्यान से। हमने क्या किया, यहाँ पे एक पोर्शन बनाया, समझना ध्यान से। कुछ हमारा एक ऐसे, यहाँ देखना, मैंने ऐसे बनाया, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर मैं क्या किया, यहाँ तक लिया, फिर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको मिला देते हैं। ये यहाँ मिला दिया, यहाँ मिला दिया, क्लियर हुआ। फिर यहाँ मिला दिया, यहाँ मिला दिया, फिर इसको यहाँ मिला दिया, और ये क्या कर दिया, यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। अब इसमें देखना ध्यान से, मान लो इसको मैंने इसको सेट कर दिया। जो सेट कर दिया है, मान लो शेडेड वाले पोर्शन को मैंने क्या बना दिया, 1 पार्ट बना दिया। कितना बना दिया, 1 पार्ट। इस पूरे को काउंट कर रहे हैं, 1 पार्ट बता रहे हैं। कितना बता रहे हैं, 1 पार्ट। समझना ध्यान से, इस पूरे क्वांटिटी यानी कि जो हमने बीच में यहाँ पे कलर कर दिया, ये एक हिस्सा है, एक पोर्शन है। बाकी 1 2 3 4 और एक मिला के ये 5। कुल कितने पोर्शन हो गए हमारे, 5 पोर्शन है। यहाँ देखना 5 रीजन है। इस 5 रीजन में हमने एक रीजन को कलर कर दिया, बाकी के कितने रीजन बचे हुए हैं, 4 रीजन बचे हैं ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इस कंडीशन में अगर कहता है कि फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ देखना, अगर कहता है, यहाँ पे पूछता है कि फ्रैक्शन ऑफ यहाँ पे पूछ रहे हैं अनशेडेड,
अनशेडेड, अनशेडेड के जगह पे अनकलर्ड भी कहता है यहाँ पे। अनशेडेड रीजन बहुत मार खाओगे। अनशेडेड रीजन, अनशेडेड रीजन को हम कहते हैं अनकलर्ड। अनकलर्ड भी कहते हैं यानी कि जो कलर्ड नहीं है, यानी कि इसको लिखा जाता है अनकलर्ड भी, अनकलर्ड रीजन। अनकलर्ड रीजन भी इसको कहते हैं, यानी फ्रैक्शन ऑफ अनकलर्ड रीजन का, यानी कि जो फ्रैक्शन है जो कलर नहीं है उसका पूछ रहा है। तो कौन कौन कलर नहीं है? 1 2 3 4, कितने हैं? 4 कलर है। हाउ मेनी, कितने में से? 1 2 3 4, और ये हमारा कलर और रीजन एक हो गया 5, यानी कि इसका वजह कितना? 4/5। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे समझ में? यानी इसमें मैंने बताया यानी कि 4, यानी कि इस 5 हिस्से में से हमारा जो एक हिस्सा है कलर है, बाकी के जो 1 2 3 4 पार्ट हैं जो क्या है इसमें कलर है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ देखना, अब उसके बाद से हम इसमें सेकंड वाला लेके चलते हैं। जैसे कि मान लो इसमें पूछ दिया, कह रहा है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ, इसमें पूछ दिया फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड, COLOURED, कलर्ड रीजन। कलर्ड रीजन का मतलब हो गया हमारे पास शेडेड, SHADED, इसको शेडेड वर्ड में भी पूछता है। आगे समझ में? शेडेड रीजन भी, कलर्ड रीजन का मतलब हुआ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का हमारे पास जो फ्रैक्शन हो जाएगा, कितना हो जाएगा? शेडेड है, यानी कि शेडेड कितना है? 1 है, कितने में से है? 5 में से है, 1/5, यानी कि 1/5। 1/5 को लिखा जाता है 1/5, इसको कह देंगे, यानी कितना है? 4/5, FOUR, 4/5, FIFTH, यस 4/5 हो गया। इसको कहा जाएगा 1/5 का मतलब हो गया 1/5, 1/5 हो गया, यानी इसको कहते हैं 1/5, 1/5, 1/5 हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब यहाँ देखना, अगला एग्जांपल बताते हैं।